हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो 4 तरीके होते हैं जिनसे हम अल्कीन बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, इस वीडियो में हम 4 स्टडी करेंगे जो आपको 11th स्टैंडर्ड में काम में आएंगे और कुछ बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को काम में आएंगे। तो 4 तरीके से, तो कौन से? डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols and dehalogenation of dihalides। तो पहले देख लेते हैं dehydrogenation of alkanes। इस रिएक्शन का नाम है पायरोलाइसिस या फिर क्रैकिंग। When alkenes are heated at higher temperature, that is from 500 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस। वो डिपेंड करता है कौन से टाइप के अल्केन को हमको हीट करना है। कुछ अल्केन्स के लिए 500 550 डिग्री का टेम्परेचर लग सकता है, किसी के लिए 750 700 800 डिग्री का भी टेम्परेचर लग सकता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा है फ्रॉम 500 टू 800 डिग्री सेल्सियस। इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, देन they undergo pyrolysis or cracking to give unsaturated compounds। तो कौन से होते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल पहला वाला, यहां पर हम लेते हैं CH3 क्या है ये? इथेन। 2 कार्बन का अल्केन इथेन। हीट करेंगे इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? इथीन। तो यहां से जब 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तभी इथीन बनेगा प्लस H2, या फिर प्लस CH4 भी बनता है मीथेन। अब देखो यहां पे मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, क्यों? क्योंकि कुछ क्वांटिटी में ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। एक और एग्जांपल लेंगे इसका, CH3 CH2 CH3, क्या है? प्रोपेन। इसको भी हीट करेंगे लगभग 600 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। ठीक, पायरोलिसिस करेंगे प्लस, क्या है ये? इथीन। क्या है? मीथेन। सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? नहीं, एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहां से हाइड्रोजन निकालो, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, प्रोपीन। तो जैसे जैसे हम अल्केन का नंबर बढ़ाते जाएंगे, अल्केन का मतलब हायर नंबर के कार्बन का अल्केन, उसका अगर पायरोलिसिस करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। ब्यूटेन का पायरोलिसिस करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, पेंटेन का करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। इसको पहले सेव करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर दूसरी मेथड देखते हैं। हो गया? दूसरी टाइप है जिससे हम अल्कीन बना सकते हैं,
डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। ओके, चलो पहले थ्योरी लिख लेते हैं। व्हेन अल्काइल हलाइड इज हीटेड और बॉइल्ड with alcoholic solution of sodium or potassium hydroxide, then elimination का मतलब बाहर निकलना, one hydrogen and one halogen atom takes place, which results in the formation of alkene. करस्पॉन्डिंग अल्कीन। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जितने कार्बन का अल्काइल हलाइड लेंगे उतने कार्बन का अल्कीन बनेगा। रिएक्शन देखो, डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं, CH2H, CH3 को इस तरीके से लिखा है CH2X, यहां पे X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, प्लस KOH। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, अब बॉइल करना है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करो, लेकिन कौन सा? अल्कोहलिक मीडियम का ही होना चाहिए। तो यहां से देखो H और X, एक कार्बन जिससे हैलोजन निकलेगा उसके बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा। सो द एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ये बाहर निकलेगा। तो रिएक्टेंट में से, एक ही रिएक्टेंट में से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन कम होता है। रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डी का मतलब कम होना, क्या कम हो रहा है? एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? इथीन, प्लस इसको एक्सटेंड करता हूं यहां तक, प्लस KX पोटेशियम हलाइड प्लस H2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेंगे, दूसरा वाला CH3 CH CH3, क्या है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, प्लस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये CH3 जो है इसको हम CH2H नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वैसा लिखो जैसा पहले लिखा था या फिर डायरेक्ट लिखो। इस कार्बन से अगर Br निकलता है तो या तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो या फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन प्लस
KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2। एक रिएक्टेंट में से एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन कम होता है, रिएक्शन का नाम डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अभी इसमें जो एग्जांपल देखे उसमें एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट था, लेकिन कुछ ऐसे अल्कीन्स हो सकते हैं क्या जहां पर एक से ज्यादा पॉसिबल प्रोडक्ट हो? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, तो इसको पहले सेव कर लो। हो गया, चलो एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 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 Br N ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस अल्कोहलिक कोएच, जिस कार्बन को ब्रोमीन अटैच्ड है, ब्रोमीन वहां से निकालो और बाजू वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालो, तो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन प्लस KBr प्लस H2। यहां पर भी एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट था, लेकिन अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं, क्या है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब किसको बोलना प्राइमरी? क्या होते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम? तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अब यहां से इस कार्बन एटम से Br अगर निकलता है तो हाइड्रोजन या तो इस कार्बन एटम से निकल सकता है या फिर इस कार्बन एटम से निकल सकता है। यहां पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है 2 ब्यूटी, राइट? या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है 1 ब्यूटीन। यहां पर दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या तो 2 ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटीन। तो दोनों तो 50-50% में बनेंगे नहीं, एक प्रोडक्ट रहेगा जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो ये 2 ब्यूटीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है और 1 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट। जो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है 80% बनेगा उसको बोलते हैं मेजर, जो सिर्फ 20% बनेगा कम क्वांटिटी में बनेगा उसको बोलते हैं माइनर। प्लस KBr प्लस H2। तो ऐसा क्या है कि 2 ब्यूटीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बना? तो इसका जवाब हमको देता है सेटजिफ रूल। तो सेटजिफ रूल क्या होता है अगली स्लाइड में बताता हूं, तब तक पहले इसको सेव कर लो। हो गया? तो देखो सेटजिफ रूल क्या बोलता है, देखो, when there is possibility of formation of two alkenes, then more substituted alkene is the major product. मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसा लिख सकते हैं
CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो, -H प्लस R मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड इथीन है। इथीन, अनसब्स्टिट्यूटेड इथीन या फिर अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, अल्कीन का एग्जांपल है ना। C डबल बॉन्ड C जैसा का वैसा रखो, जिस हाइड्रोजन को सर्कल किया है उसकी जगह R लगाओ और ऊपर वाला हाइड्रोजन जैसा का वैसा रखो, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन हटाओ और एक अल्काइल ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो सिमिलरली इस कार्बन पे जिस पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसका हाइड्रोजन ना निकालते हुए हम ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, इस कार्बन वाला, -H प्लस R। किस तरीके से दिखेगा ये? ठीक, तो यहां ध्यान दो, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन इथीन के कम करते जाएंगे और जैसे जैसे R की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन कम करते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है। पिछली वाली रिएक्शन में जब दो प्रोडक्ट बने थे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन कम करके इथाइल ग्रुप लगा हुआ था, और ऑन दी अदर हैंड 2 ब्यूटीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन कम करो, इस तरीके से देखो, ये वाला जो लास्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक साइड R ग्रुप, दूसरे साइड भी R ग्रुप, मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो जब भी डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन में दो अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। इसीलिए 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट था, 1 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट था। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन कम करते जाएंगे और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ते चले जाता है। ओके, ठीक है, इसको सेव करो। हो गया। तीसरी रिएक्शन जिससे हम अल्कीन बना सकते हैं, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। When alcohols are heated in presence of dehydrating agent like concentrated H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्यूमिना, Al2O3 को बोला जाता है एल्यूमिना। या तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करो या फिर एल्यूमिना का। जनरली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। देन अल्कोहल लूजेस water molecule to give corresponding alkene, to give alkene. Okay. अब रिएक्टेंट में से एक हाइड्रोजन और एक OH, मतलब H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसीलिए रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। removal of water molecule
takes place in this reaction hence it is called dehydration reaction. अब अलग अलग अल्कोहल के मेंबर के लिए अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग परसेंटेज का सल्फ्यूरिक एसिड लगता है. हम यहां पर सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे. ठीक, अल्कोहल वाला जब चैप्टर आएगा या फिर जब यूनिट आएगा उसमें ये डिटेल में होता है. तो देखो CH2H CH2OH, CH3 को हमने CH2H लिखा है. ये क्या है? इथाइल अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल है. अल्कोहल ऐसे कार्बन को जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन को जुड़ा है. इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. 95% H2SO4 लगता है और टेम्परेचर लगेगा हमको यहां पर 170 डिग्री सेल्सियस. प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इथीन. वही सेकेंडरी अगर होता तो इससे कम टेम्परेचर लगता है. टर्शियरी रहता है तो इससे कम टेम्परेचर, उससे भी कम टेम्परेचर. ठीक, सेव करो इसको. हो गया. चलो चौथी रिएक्शन जिससे हम अल्कीन बना सकते हैं, डीहैलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड्स. तो सबसे पहले तो डाइहलाइड्स मतलब क्या? जिनके पास दो हैलोजन एटम्स होते हैं. ओके, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास दो हैलोजन एटम्स होते हैं. तो ये दो तरीके के हो सकते हैं. जैसे देखो RCH X. X मतलब हैलोजन. दो हैलोजन एक ही कार्बन को अटैच्ड है तो इनको बोला जाता है जेमिनल डाइहलाइड्स. और अगर आजू बाजू वाले कार्बन पे प्रेजेंट है दो हैलोजन एटम, आजू बाजू वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो इनको बोला जाता है विसिनल डाइहलाइड्स. हमको इस रिएक्शन में विसिनल डाइहलाइड का ही एग्जांपल लेना है. दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे जुड़े रहे तो जेमिनल डाइहलाइड्स. दो हैलोजन एटम्स आजू बाजू वाले कार्बन पे जुड़े रहे तो विसिनल डाइहलाइड्स. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टू halogen atoms are present on adjacent carbon atoms. आजू बाजू वाले adjacent carbon atoms. तो ठीक है, इतना सेव कर लो, फिर सीधा अगली स्लाइड में ही बताता हूं. हो गया. When vicinal dihalides are heated in presence of zinc dust. zinc dust मतलब
पाउडर अवस्था का जिंक एंड इथाइल अल्कोहल, देन अल्कीन इज फॉर्म्ड। तो यहां ध्यान दो, जनरल रिएक्शन लिखता हूं पहले, आर सी एच CH2 X, इसको जिंक डस्ट के साथ में रिएक्ट करना है अल्कोहल के फॉर्म में, इथेनॉल या अल्कोहल के साथ में हीट करना है। प्रोडक्ट बनेगा आर CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnX2, ये हो गया अल्कीन, विसिनल डाइहैलाइड। एग्जाम्पल CH3 CH CH2, यहां पर लेते हैं हम Br, तो ये X2 और ये जिंक, ये आपस में रिएक्ट होके ZnX2 बनाते हैं। तो सिमिलरली यहां पर जिंक डस्ट क्या बनेगा, जिंक ब्रोमाइड को अलग कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो इसका नाम क्या है, हैलो अल्केन, डाइहैलो अल्केन। नंबरिंग यहां से चालू होगी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, जिंक डस्ट के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो प्रोपीन बनेगा और जिंक ब्रोमाइड। यहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अल्कीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और वीडियो खत्म कर देंगे। इसको पहले सेव करो। हो गया, चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो, अब अचानक से ये मत बोलना इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कहां से आई। The first three members of ethene, propene and butene are gases at ordinary temperature. अल्कीन के पहले 3 मेंबर्स गैस की अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड द अल्कीन विथ मोर देन 18 कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स आर सॉलिड्स। मतलब 18 कार्बन के ऊपर वाले अल्कीन अगर है तो वो सॉलिड अवस्था में रहेंगे। दे ऑल आर कलरलेस एंड ओडरलेस एक्सेप्ट इथीन विच हैज रैदर प्लीजेंट ओडर। ओडर का मतलब स्मेल, प्लीजेंट ओडर है मतलब उसका स्मेल अच्छा होगा, और अगर स्मेल अच्छा है इसका मतलब उसको कौन सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते होंगे फिर, यू गेस इट राइट, परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर अल्कीन्स आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट डिजोल्व फ्रीली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पानी में डिजोल्व नहीं होते अच्छे से, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, उनमें अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। सेव करो। चलो लास्ट स्लाइड। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटीज इन जनरल राइज विथ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इन होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज मतलब क्या, जो CH2 से आगे बढ़ती चली जाती है उसको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। अब ये रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज होती है देख लो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी को उन्होंने रेफरेंस रखा है और उसके कंपैरिजन में बाकी चीजों की डेंसिटी निकाली है, उसी को अपन बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी।
जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ती चली जाती है। ओके, हाँ, यहां आपको एक इरेगुलरिटी दिख रही होगी इथीन के बाद में प्रोपीन, तो यहां मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हुआ है। निगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू, यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है 185, -185, लेकिन वैल्यू छोटी है कंपेयर टू दैट ऑफ -169। फिर यहां पर -130 वैल्यू बढ़ गई, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। अगला मेंबर देखेंगे तो और उसका वापस से कम हो जाता है, तो थोड़ी इरेगुलरिटी रहती है, लेकिन इसीलिए सेंटेंस में इस्तेमाल किया है जनरली जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। यहां पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। ओके, इसको सेव कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।